हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी। जो आपके एसएससी जीडी जो 2018 में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, पेपर पूछे गए हैं, उन्हीं को हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम रीजनिंग और मैथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन आए थे उसी पैटर्न पे हम लोग आगे की तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी सेलेक्टेड हूं और यूपी पुलिस सेलेक्टेड हूं, ठीक है। यूपी पुलिस सेलेक्टेड हूं और हम असिस्टेंट लोको पायलट जो था एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, वो हम प्री और मेंस क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जैसे मैंने 86 मार्क्स आपके एसएससी जीडी में गेन किए थे, तो उसी प्रकार आपको कैसे करना है। अब तो इतनी ज्यादा कटाप जाने लगी है कि आपने देखा होगा, तो आपको कैसे क्या करना है कि आप 100 में से 90-95 स्कोर गेन कर सकें, ठीक है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला आज का प्रश्न है। आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के लंबवत रखे जाने पे दर्पण की छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो लंबवत कैसे, ऐसे लंबवत रखा जाएगा। तो अगर देखो ये हमारा दर्पण बना हुआ है, इधर क्या रखा हुआ, HOW रखा हुआ, क्या रखा हुआ हो। तो आप जानते हैं सबसे पहले क्या आएगा, W आएगा, उसके बाद में फिर क्या आएगा, O, फिर आएगा H आएगा, क्या आएगा, H आएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 4 छात्राएं हैं, सुमी, कवि, रानी और प्रीति एक पंक्ति में बैठी है। किसमें, एक पंक्ति में बैठी है। तो हमने कहा एक ये पंक्ति बना लिया, इस पे क्या बना लिया, 4 खाने बना लिए, 2, 3 और 4 बना लिए, 4 पॉइंट बना लिए। फिर क्या कहता है, रानी और प्रीति जो है एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी। कहां नहीं बैठी है, एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी। तो अगर आप ये बताइए कि कवि कहता है तीसरे छोर पर, कवि जो है वो तीसरे छोर पे नहीं है। तो क्या है, कवि जो होता है ये कवि जो है वो यहां पे नहीं होगा। कहा, यहां पे कवि नहीं होगा, तो कवि यहां पे नहीं होगा। कहां पे, यहां पे कभी नहीं होगा। रानी और प्रीति जो है एक दूसरे के बगल में नहीं, तो रानी आपकी यहां हो सकती, प्रीत आपकी यहां हो सकती, या तो आपकी रानी यहां हो सकती और प्रीत आपकी यहां हो सकती। लेकिन कहता है कभी जो है दूसरे छोर पे नहीं है। कहां पे नहीं, कभी जो है तीसरे स्थान पे नहीं। तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। तो कभी आपका कहां हो जाएगा, फिर यहां हो जाएगा। फिर कहता है सुमी जो होगी, सुमी कहां होगी, सुमी जो होगी वो आपकी कहां पे, यहां पे भी हो सकती। क्या हो सकती, सुमी तीसरे स्थान पे हो सकती, ठीक है। क्या हो सकती, तीसरे स्थान पे हो सकती। तो क्या ये बताइए, इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। क्या सुमी पहले स्थान पे हो सकती, कभी नहीं हो सकती। सुमी जो होगी दूसरे स्थान पे हो सकती है। सुमी क्या तीसरे स्थान पे हो सकती, चौथे स्थान पे हो सकती। लेकिन क्या पता चल गया हमें, इस कंडीशन पे से पता चल गया कि सुमी जो होगी हमेशा पहले स्थान पे कभी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं, अगर आप देख लीजिए इसको, जैसे कहता है कभी जो होगा वो तीसरे स्थान पे नहीं होगा, तो कभी यहां पे हो गया। फिर क्या कहता है, सुमी जो होगा, सुमी जो होगा वो कहां पे होगा। तो आप देखते हैं कि जो प्रीति जो रानी है, तो रानी यहां पे हो गया, तो प्रीति यहां पे हो गई। तो सुमी कहां आ गई, यहां आ गई। कहां आ गई, यहां आ गई। तो सुमी तीसरे और दूसरे पे हो गई। उसी प्रकार सुमी को अगर हम चौथे स्थान पे बैठाल देखते हैं, चौथे स्थान पे बैठाल देते हैं, ठीक है, तो हमारी रानी यहां हो जाएंगी और कभी यहां हो जाएगा, प्रीति यहां हो जाएगी। तो भी ये कंडीशन बन रही। लेकिन क्या हो जाएगा, सुमी पहले स्थान पे नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में, देखो कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। निम्नलिखित श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प है। तो आपको क्या देखना है कि देखो
हम क्या करते हैं, पहले जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या दिया, पहला कोष्टक बाएं से गलत और दूसरी सही। तो आप देख रहे हैं कि इधर से देखते हैं तो ये हमारा कोष्टक में है, ये बिना कोष्टक, ये हमारा कोष्टक में है, उसके बाद में ये हमारा कोष्टक में होना चाहिए। तो दूसरी संख्या क्या है, हमारी कोष्टक में होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन देते हैं, पहली कोष्टक संख्या जो है बाएं से गलत है। पहली थोड़ी ना गलत है, गलत कौन सी है, दूसरी। तो ये वाला हमारा क्या है, ये तो हमारा क्या है, तो कौन सा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए तो क्या कहता है, दूसरी सही है, दूसरी सही है, ठीक है। फिर क्या कहता है, पहली कोष्टक संख्या जो है बाएं से सही है। पहली कोष्टक संख्या जो है वो बाएं से सही, बाएं से बात करता है तो बाएं से क्या है, पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है, लेकिन दूसरी क्या है, गलत है। तो दूसरी गलत है, ये बात सही है। लेकिन पहला ऑप्शन क्या कहता था, पहली कोष्टक संख्या जो है बाएं से गलत है, ये तो गलत बात है। लेकिन दूसरी सही, दूसरी नहीं सही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक छोड़ के कोष्टक में आ रही है। तो ये हमारी पैटर्न क्या है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कथन और निष्कर्ष का। तो कथन दिया गया है, कथन में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी भी लगती, संभावना भी लगती है। तो आप ये बताइए, कथन दिया हुआ है, स्वाति सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर के पद के लिए चुने जाने वाले संभावित उम्मीदवारों में से एक है। कथन कहा गया है कि जो स्वाति है वो एक्स जो कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें कहा गया जो आपके चुने जाएंगे, जो उम्मीदवार चुने जाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, उसमें से एक हो सकती है। क्या हो सकती है, संभावना है, हो सकती है। तो निष्कर्ष कहा गया है कि स्वाति को सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चयनित किया जाएगा। यह बात सही है, क्योंकि चयनित किया जा सकता है, ठीक है। चयनित किया जा सकता है। उसके बाद में अगला जो कहा गया है, दूसरा निष्कर्ष कहा गया, स्वाति सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स की प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चयनित नहीं किया जाएगा। तो संभावना है, चयनित किया भी जा सकता, चयनित नहीं किया जा सकता। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या तो निष्कर्ष 1 सही होगा या तो दूसरा। तो इसमें से कौन हो सकता है ये मुझे नहीं पता। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संभावना हो भी सकती, नहीं हो सकती। तो या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, डी का 2, बी का 2 दिया, डी का 4 दिया, एफ का 6 दिया, 8 का 8 दिया, एच का 8 दिया, जे का 10 दिया, एल का 12 दिया। तो उसके बाद में 2 छोड़ के आ रहा, इनका 14 हो जाएगा। तो इनका 14 कौन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन से। अब देखो कितना लेंदी प्रश्न पूछा गया है। एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 5 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं, 5 भाषाएं। तो हम लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। क्या, फ्राइडे। क्या, फ्राइडे। तो कहता है कि इसमें क्या कहता है, गुजराती, हिंदी, तेलुगु और उर्दू और तमिल में नाटकों का मंचन किया जाता है। प्रत्येक दिन केवल एक नाटक का मंचन किया जाना है। उर्दू या तमिल नाटकों का मंचन पहले अंतिम दिन नहीं होना चाहिए। पहले और अंतिम दिन जो है वो उर्दू और तमिल नहीं होगा। क्या होगा, उर्दू और तमिल। तमिल यहां पे भी नहीं हो सकता और उर्दू भी नहीं हो सकता, और पहले दिन भी तमिल और उर्दू नहीं हो सकता। तो क्या कहता, पहले और अंतिम दिन तमिल और उर्दू नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि तमिल नाटक को तेलुगु के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। तमिल जो है वो तेलुगु के तुरंत बाद होना चाहिए। तेलुगु के तुरंत बाद कौन सा होना चाहिए, तमिल होना चाहिए, ठीक है। तो कहा तमिल नाटक को तेलुगु के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। उर्दू के ठीक बाद हिंदी होनी चाहिए। उर्दू के ठीक बाद क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। उसके बाद में कहा गया एक नाटक का मंचन जो है एक बार गुजराती और हिंदी के बीच में होना चाहिए। तो उर्दू कहा गया है, उर्दू के ठीक बाद कौन होगी, हिंदी होगी। तो उर्दू पहले पे नहीं हो सकती, तो यहां पे उर्दू हो सकती है। और उर्दू और यहां पे कौन हो सकती, गुजराती। कौन हो सकती, गुजराती। कहता है गुजराती और हिंदी के बीच में एक हो, तो गुजराती और हिंदी के बीच में कौन हो जाएगा, वो आपके उर्दू हो जाएगा। और उर्दू हिंदी के बाद होगी। क्या होगी, उर्दू जो होगी ठीक हिंदी के बाद होगी। उसके बाद में कहता है
कि आपकी जो होगी, क्या कहता है, तमिल नाटक को तेलुगु के तुरंत बाद किया जाने चाहिए। तमिल जो होगा वो तेलुगु की तुरंत बाद किया जाना चाहिए, तुरंत बाद किया जाना चाहिए। तो तेलुगु को तुरंत बाद किया जाना चाहिए, तमिल नाटक को तेलुगु के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, तो यहां पे कहा था, पहले स्थान पर कहा था उर्दू और तमिल नाटकों का मंचन पहले और अंतिम दिन नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहां पे तेलुगु हो सकता, तो यहां पे क्या हो सकता, यहां पे तमिल हो सकता, तो यहां पे तेलुगु हो सकता। क्या हो सकता, तेलुगु हो सकता। ठीक है, क्या हो सकता, तेलुगु हो सकता। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो क्या पहले गुजराती हो जाएगी, हो सकती, उसके बाद में तमिल हो सकती, क्या हो सकती, तेल। तो अब देखो यहां पे ऑप्शन जब देखोगे, पहला ऑप्शन देखोगे हिंदी के बाद में उर्दू हो सकती, नहीं, उर्दू के बाद हिंदी, तो पहला ऑप्शन कट गया। ठीक है, गुजराती और उर्दू, फिर हिंदी, फिर तमिल और तेलुगु हो सकती, हाँ ये हो सकती है। ठीक है, ये हो सकती है। उसके बाद में देखो, गुजराती के बाद में तमिल, तमिल के बाद तेलुगु और उर्दू हिंदी। तो आप देखते हैं गुजराती और हिंदी के बीच में एक आनी चाहिए, ये भी कट गया। उसके बाद में गुजराती और उर्दू के बाद में हिंदी आनी चाहिए, लेकिन क्या कहता, तेलुगु के बाद में तमिल नहीं आनी चाहिए। आपने पहले जब पढ़ा था, उर्दू या तमिल को नाटकों का पहले या अंतिम दिनों में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 जो हो जाएगा वो भी कट जाएगा। तो हमारा क्या बचता, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले गुजराती, उसके बाद में उर्दू, फिर हिंदी, फिर तमिल, फिर तेलुगु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से भिन्न है, क्या है, समान है, जबकि एक अलग जो है असंगत है। जैसे आप देखते हैं, चलना, कूदना, दौड़ना, ये एक एक्सरसाइज है, जबकि सोना एक एक्सरसाइज थोड़ी ना है। तो ऑप्शन नंबर क्या, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 युग्म किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी प्रकार से समान है, जबकि एक भिन्न है। फावड़ा, फावड़ा से क्या किया जाता, खोदा जाता। बंदूक से गोली चलाई जाती, कलम से लिखा जाता, लेकिन कागज की लुगदी बनती है। ठीक है, तो यहां पर मेकिंग है, जबकि उनका वर्क से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो दिया हुआ है, श्रृंखला दिया, इसमें पूछा है कौन सा गलत है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21। तो आप इस श्रृंखला को देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक, तो आप देख रहे हैं ऑड और इवन का दिया हुआ, किसका है, ऑड टर्म दी हुई। तो आप देखते हैं इसमें 20 जो है ये इवन दी हुई है, क्या दी, इवन। यहां पे 19 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 19। तो आपकी 20 जो है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं कि ये आपकी दी हुई है। ठीक है, ये ऐसे पहले दी गई, फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि कैसे दी गई है, फिर ऐसे आई है। तो आप बताइए उसके बाद में कौन सा होगा, उसके बाद में अगले टर्म पे क्या होगा। तो आप देखते हैं ये टर्म होगी, ये तो बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद में ये टर्म होगी, ये तो बिल्कुल नहीं होगी। ये होगी, ये भी नहीं होगी। आप देखते हैं कि जैसे ये ऐसे और ऐसे दिया हुआ था, तो उसके बाद में जब ये ऐसे और ऐसे नहीं अगली होगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, बैट दिया हुआ, बैट को क्या लिखा गया, 9 लिखा गया। ग्राउंड को 36 लिखा गया, तो बिल्डिंग को क्या लिखा जाएगा, बिल्डिंग को क्या लिखा जाएगा। तो आप एक चीज इस प्रश्न को देखिए बहुत गहराई से, अगर इनका आप क्या हो जाएगा, अगर इनकी वैल्यू पुट करते तो कभी नहीं आएगा। बी का 1, बी का 2, ए का 1 और टी का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 20, 3, 23 हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं यहां पे क्या है, 3 वर्ड है, क्या है, 3 वर्ण दिए, 3 का स्क्वायर दिया हुआ, तो कितना आया, 9 आया। तो उसी प्रकार ग्राउंड में कितने 6 अक्षर हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। उसी प्रकार बिल्डिंग में देखोगे तो बिल्डिंग में आपके 8 हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। क्या हो जाएगा, 64। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगर आप देख रहे हैं यहां पर 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, तो उसके बाद में अगली टर्म क्या होगी। तो आप देख रहे हैं 0,
2, 6, 12, 20, 30, 42, क्या 42, उसके बाद में 56, उसके बाद में 72, क्या 72। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे कितना 4 बढ़ा, यहाँ पे कितना 6 बढ़ा, यहाँ पे कितना 8 बढ़ा, यहाँ पे 10 बढ़ा, यहाँ पे कितना 12 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा, 14 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा 16 बढ़ा, उसके बाद में 16 के बाद में 18 बढ़ेगा। तो 72 और 18 कितना 90। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव विज्ञान मानव से संबंधित है, तो प्राणी विज्ञान पौधे से बिल्कुल नहीं, भूम विज्ञान रोग से नहीं, भूकंप विज्ञान भूकंप से है, कवक विज्ञान कवक से अध्ययन, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, थ्योरी को क्या लिखा गया है, THEORY, ठीक है। थ्योरी को लिखा गया YRO क्या लिखा गया, THE लिखा गया। तो आप देख रहे टी को यहां पे लिखा, ई को यहां लिखा गया, टी को यहां लिखा गया, एच को यहां, फिर उसके बाद ओ, फिर आर, फिर वाई। आप उसी तरह स्कूल को देखेंगे तो स्कूल में सबसे लास्ट में एल है तो पहले एल आ जाएगा, फिर ओ डबल ओ आ जाएगा। उसी प्रकार टी को देखते थर्ड नंबर पे तो उसी प्रकार एस आ जाएगा थर्ड पे, उसके बाद सी आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन बन रहा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो देख रहे वो सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, आप ये देख रहे हैं कि अगर यहां पे जो टर्म आएगी वो ऐसे आकर के क्या हो जाएगी, ऐसे आकर के ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। ये टर्म देखो किसमें बन रही, तो ये टर्म जो है ये ऐसे आकर के, जो ऐसे आकर के ऐसे आकर के ऐसे वाली, ये टर्म किसमें बन रही, तो ये टर्म ये टर्म जो ऐसे होगी, ये यहां पे, ठीक है। ये टर्म जो होगी ये वाली ऐसे जो होगी, ये किसमें है, इसमें है बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसमें है बिल्कुल नहीं, इसमें है बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, 40 छात्रों की एक पंक्ति में मोनिस जो है वो 13वें से बाएं छोर से ये 13वें स्थान पर है, कौन है, मोनिस है। उसके बाद में कुमार जो है दाएं छोर से 9वें स्थान पे है, दाएं छोर से ये इधर से 9वें स्थान पे कौन है, कुमार है, कौन है, कुमार है। फिर उसके बाद में कहता है कि यदि हरि जो है कुमार के बाएं और चौथे स्थान पे है, कौन से, चौथे स्थान पे, तो हमने माना इधर ये चौथे स्थान पे है, कितने, चौथे स्थान पे। तो फिर पूछा है मोनिस जो है, क्या है, मोनिस जो है, मोनिस और हरि के बीच में कितने छात्र हैं, हरि के बाद में मोनिस के बीच में कितने छात्र हैं, ठीक है। तो यहां पर मोनिस, तो अगर आप देख रहे हैं कि 13 4 9 4 13 हो गए, 13 इधर निकल गए, 13 इधर निकल गए, तो कितने बचे, 26 निकल गए, बचे कितने, 40 में से 26 जाएंगे 14, तो बीच में कितने बचेंगे, 14। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 15 माइनस 15 प्लस का 15 इंटू 15 भाग 15 5 प्लस का बराबर 5 बराबर क्या होगा। तो अगर आप देखते हैं भाग प्लस की जगह पे गुणा करते, अगर गुणा करेंगे तो ये संख्या क्या बढ़ जाएगी, अगर प्लस की करेंगे तो 225 माइनस का 225 करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहला वाला कट गया। क्या दूसरा ऑप्शन रख के देखें, हमने कहा -15 15 माइनस 15, हमने कहा प्लस को प्लस कर लो, भाग की जगह पे गुणा होगा, गुणा की जगह पे भाग रख लो। तो यहां पे 15 भाग 15 और भाग की जगह गुणा 5। तो अगर आप देखते भाग देंगे यहां पर 1 बचेगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा तो बराबर 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उस संख्या का चयन करें जो बाकी संख्याओं से अलग है। तो आप देख रहे हैं 5, ये भी 3 5 का क्यूब होता, 64 3 का क्यूब 4 का क्यूब होता, ये क्या 10 का क्यूब होता, तो 9 3 का स्क्वायर होता। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, यही अलग है।
तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है हार कंगन आभूषण। तो आप जानते हैं हार ये है, ठीक है, ये कंगन है और ये क्या होते, आभूषण के अंतर्गत आते। किसके, आभूषण के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, यह पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृत अंतर्निहित है। तो आकृत कौन किसमें ये अंतर्निहित है, तो ये वाली आकृत देखो इसमें बन रही, ये नहीं बन रही। अगले में इसमें बन रही, नहीं बन रही। इसमें बन रही, नहीं। इसमें देख रहे हो ये बन रही और उसके बाद में ये बन रही, तो ये ऐसे ऐसे आ रही। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है अनाज अन्न भंडार से संबंधित है, तो मछली किससे संबंधित होगी, मछली घर से संबंधित होगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है 10:110 दिया हुआ, तो समान अनुपात का चिन्ह लगा हुआ, तो 15 का उसी प्रकार किससे संबंध होगा। तो आप जान रहे हैं 10 का स्क्वायर प्लस 10 करा जाए तो कितना आ रहा, 110 आ रहा। कितना आ रहा, 110। तो उसी प्रकार 15 का स्क्वायर प्लस का 10 करोगे तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस का 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 235। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, इसमें बताइए असंगत कौन सा है। तो आप जानते बी का 2 होता, डी का कितना 4 होता, एफ का 6 होता। तो उसी प्रकार v का कितना 22 होता, x का कितना 24 होता, z का कितना 26 होता, 2 का अंतर। उसी प्रकार p का 16 होता, r का 18, k का 20। लेकिन k m n, तो k का कितना होता, k का अगर देखोगे तो k का 11 होता, m का कितना 13 होता, n का कितना 14 होता। तो ये हमारा डिफरेंट है, इसमें के एक का ही अंतर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार ये कागज दिया हुआ है, उसको जब मोड़ोगे तो एक ऐसे बन जाएगा, उसी प्रकार इधर मोड़ोगे फिर इधर मोड़ोगे तो देखो जैसे ये क्या हुआ, ये इतना टुकड़ा इसका वो कर लिया गया, उसके बाद में इसके ये 3 हिस्से छोड़ दिए गए, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे। तो ये वाला ऑप्शन इसमें भी नहीं, ये वाला इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो है उसमें पूछा गया सभी डॉक्टर जो हैं वो लड़के हैं, जितने भी डॉक्टर हैं वो क्या हैं, वो बॉयज हैं। क्या है, बॉयज हैं। ठीक है, इसको सही से बना लेते हैं चित्र, सही से चित्र बनाते हैं। जितने भी डॉक्टर हैं वो क्या है, वो बॉयज हैं। ठीक है, सभी लड़के क्या है, लंबे हैं। लंबे हैं मतलब टाल है। तो अब पूछा है सभी डॉक्टर लंबे हैं, सभी जो डॉक्टर हैं वो लंबे हैं, जितने भी डॉक्टर हैं वो लंबे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि डॉक्टर अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो आल आया जाएगा। ठीक है, जब बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो सम आएगा। क्या आ जाएगा, सम आएगा। ठीक है, और बाहर अंदर से बाहर की तरफ भी जाओगे सम और आल दोनों आएंगे। तो सभी डॉक्टर लंबे हैं, तो बिल्कुल सही। सभी लड़के डॉक्टर हैं, तो सभी लड़के डॉक्टर थोड़ी ना, डॉक्टर सभी लड़के हैं तो कुछ, तो ओनली 1 फॉलो करेगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो, 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ में ये हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो आपको नेक्स्ट पेपर के साथ में मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।